साथियों, मिशन सक्सेस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल पर भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनवी के काल में। अल-बरूनी का वास्तविक जो नाम था वो अबू रेहान था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हिजरी संवत का आरंभ जो है वो 622 ईस्वी से हुआ था और मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा जब हुई थी उसके बाद जो है हिजरी संवत का प्रारंभ किया गया। किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है चालीसा का गठन किया गया और दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। 1210 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा था और सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का सूबेदार था और शुद्ध अरबी के सिक्के जो है वो इल्तुतमिश ने चलाए। चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। एकता प्रणाली का प्रारंभ जो है वो इल्तुतमिश ने शुरू किया। कुतुब मीनार का कार्य जो है वो पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने और बदायूं की जामा मस्जिद जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाई। अगला प्रश्न देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? मराठों को पराजित किया था। 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध पानीपत का जो है 1526 में, पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है वो 1556 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल के शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी होता था वो पुरोहित होता था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने की थी और इन्हीं भद्रबाहु के साथ में जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म स्वीकार करके श्रवणबेलगोला चले गए थे कर्नाटक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का जो शासनकाल था वो 1674 से 1818 के मध्य रहा और मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक है वो शिवाजी को कहा जाता है। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो 1674 में जो है रायगढ़ में हुआ था और शिवाजी की राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी और शिवाजी के जो संरक्षक थे वो दादा कोंडदेव थे और इनके जो गुरु थे वो समर्थ गुरु रामदास थे। और शिवाजी के समय में एक मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें 8 लोगों की एक समूह होता था जिसमें पेशवा होता था, प्रधानमंत्री होता था, वाक्यानवीश होता था, सरे नौबत होता था। इस तरीके से 8 लोगों को स्थान दिया गया था। और शिवाजी के समय में शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी दो जो है कर प्रणाली प्रारंभ की थी। चौथ जो होता था वो 1/4 लिया जाता था और सरदेशमुखी जो होता था वो 1/10। और भूमि की पैमाइश करने के लिए शिवाजी ने जो है वो काठी और जरीब का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। तो अकबर जो था वो प्रश्न पूछा जाता है कि मुग़ल बादशाह जो अनपढ़ था तो वो अकबर था और सबसे ज़्यादा जो शिक्षित व्यक्ति था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और 13 वर्ष की अल्पायु में जो है वो 1556 में कालानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ था अकबर का और बैरम खां जो है वो अकबर के संरक्षक थे। 1556 में अकबर और हिमू के मध्य में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। 1571 में अकबर ने जो है वो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1582 में दीन इलाही धर्म का प्रारंभ किया और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति जो था वो बीरबल था। और 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और राणा प्रताप के मध्य। 1562 में जो है वो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की और जब्ती प्रणाली का प्रारंभ जो है अकबर ने किया और अकबर के ने जो है जैन गुरु हरिविजय सूरी को जो है वो जगत गुरु की उपाधि दी और अकबर के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर है? तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर है और कर्नाटक में पड़ेगा हम्पी और यहीं से जो है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, तुझके बाबर की आत्मकथा जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, बाबरनामा इसका भाग है, किस भाषा में लिखित है? तुर्की भाषा में लिखित है। और बाबर जो था वो 1526 में जो है पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और लोदी वंश का अंत हो गया और वहीं से जो है मुगल वंश की स्थापना प्रारंभ हुई। 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ और 1529 में बाबर और अफगानों के मध्य में घाघरा का युद्ध हुआ। और पानीपत के जो पहले युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया और इनके जो प्रमुख तोपची थे वो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे और बाबर ने जो है वो कलंदर की उपाधि धारण की और मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता जो है वो बाबर को माना जाता है। 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई और इन्हें पहले आगरा में आराम बाग में दफनाया गया, बाद में जो है इन्हें काबुल ले जाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर देखते हैं,
7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सबसे पहले तमिल साहित्य के लिए संगम का प्रयोग किया? तो ये थे अप्पार थे। अगला है, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ में चर्चा करता था। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने 1575 में की थी। 1575 में इबादत खाने की स्थापना। अगला दिया है 18 नंबर, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। और हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो प्रारंभिक राजधानी इन्होंने थानेश्वर को बनाई थी, और दूसरी राजधानी जो बनाई थी वो कन्नौज थी। और अकबर के समय में दरबारी कवि जो थे वो बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की है। और हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें जो पूछी जाती है आपके पेपर में, रत्नावली है, नागानंद है और प्रियदर्शिका है। इनको ध्यान में रखिएगा, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अगला नंबर दिया हुआ है 14 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो ये भू राजस्व होता था विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो जीत का शहर होता है। और संगम वंश जो है वो विजयनगर के अंदर 4 वंश रहे हैं, जो कि एक पहला था संगम वंश, और संगम वंश के तो हरिहर और बुक्का थे। दूसरा वंश था जो सालुब वंश था, जिसके संस्थापक नरसिंह सालुब थे। तीसरा जो वंश था वो तुलुब वंश था, जिसके संस्थापक वीर नरसिंह थे। और चौथा जो वंश था वो अराबिड वंश था, और जिसके संस्थापक सदाशिव थे। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर, इस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा को कोई सगा संबंधी नहीं होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम था वो अली गुरसास्प था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। और दीवान रियासत जो विभाग है वो आर्थिक मामलों से संबंधित था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारण करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने कम तौलने वाले व्यक्ति के उतना ही मांस काट लेने की व्यवस्था भी अपनाई थी। और इनके द्वारा जो है कुछ महान कलाकृतियाँ बनवाई गई, जो कि अलाई दरवाज़ा था, सीरी का किला, हज़ार खंबा महल, जमात खाना मस्जिद, हौज खास। और इनके समय में इनका दरबारी कवि जो था वो अमीर खुसरो था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह पर जो है आक्रमण किया था, और इनकी पत्नी जो थी पद्मनी पर मोहित होकर इन्होंने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अगला है प्रश्न दिया है 16 नंबर, सम्राट हर्षवर्धन 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया करता था, कन्नौज और प्रयाग में। अगला दिया है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का बहुत अधिक संख्या में निर्माण करवाया था, और लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दारुल शफा जो बनवाया था वो एक खैराती अस्पताल होता था, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। एक दीवाने बंदगान जो कि दासों से संबंधित विभाग होता था, और सर्वाधिक जो दास थे वो फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। दीवाने बंदगान दास विभाग। और दीवाने खैरात जो होता था वो तो वो मुस्लिम जो लड़कियां होती थी उनकी विवाह के लिए विभाग बनवाया था, दीवाने खैरात। और दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की थी, जो कि एक पेंशन विभाग होता था। और 300 नए नगर बसाए थे, जिसमें से एक नगर जो है जौनपुर था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया गया था, जिसका मूल नाम जो था वो जौना खां था। इन्हीं के नाम पर जौनपुर बसा था। और 4 प्रकार के इन्होंने कर लगाए थे। एक जजिया कर होता था, जो कि गैर मुस्लिमों से यानी विशेषकर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। जकात जो था वो मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। खराज जो था वो भूमि का 1/10 भाग लिया जाता था। और जो खाम था, एक खाम था, खाम जो था वो लूट का 1/5 भाग होता था, जो कि लिया जाता था खाम। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला के नमूने हैं? तो भारत के जैन स्थापत्य कला के हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, और ये एक पर्यटक स्थल है। और इसकी स्थापना जो है वो सोलंकी वंश का जो एक सामंत था विमल शाह, उसने करवाया था। अगला प्रश्न दिया है 1793 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया था? तो नादिर शाह ने दिया था।
अगला दिया है प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो वो मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो भारत आया था और फारस का यात्री था। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 18 महाजनपद का उल्लेख मिलता है जिसमें वत्स की कौशाम्बी थी, अंग की चंपा थी, वज्र की कौशल थी, अवंती की उज्जैनी थी। इस तरीके से 18 महाजनपद हैं। इनको किसी दिन वीडियो के माध्यम से ही हम जो है राजधानी और जो महाजनपद उनकी वर्तमान स्थिति क्या है हम आपको नोट करा देंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली एक कुत्ता तक नहीं बचा था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने दिया था? तो ये वक्तव्य दिया था जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। जियाउद्दीन बर्नी ने दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रारंभिक नाम था वो जौना खां था और सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति जो था राजा था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। इन्होंने एक अमीर को ही विभाग बनाया था जो कि एक कृषि विभाग होता था और राजधानी इन्होंने स्थानांतरित की थी दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी हो या आपके पेपर में दौलताबाद भी आता है, दिल्ली से दौलताबाद या दिल्ली से देवगिरी। तो और इब्न बतूता इन्हीं के समय में भारत आया था और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। खुरासान और कराचिल का अभियान किया था। दोआब कर क्षेत्र में वृद्धि की थी। तो इनके कुछ ये महत्वपूर्ण ऐसे कार्य थे जो जिसकी वजह से जो है ये असफल रहे जो कार्य और इन्हें पागल बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो विजय का उल्लेख है वो राजमुंदरी अभिलेख से मिलता है। ये याद रखिएगा, राजमुंदरी अभिलेख से जो है मोहम्मद बिन तुगलक की विजय का उल्लेख मिलता है। और इनके बारे में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह राजा जो चिश्ती की दरगाह पर गया था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये भी पूछा जाता है कि हिंदुओं के जो त्यौहार होली में भाग लेता था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसको स्वप्नशील, रक्त पिपासु या पागल बादशाह की संज्ञा दी जाती है। और एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है आपके पेपर में कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये किसने कहा था कि अंततः लोगों को उससे व उसे लोगों से मुक्ति मिल गई, उससे लोगों को मुक्ति मिल गई। ये बदायूनी ने कहा था स्टेटमेंट, ये याद रखिएगा स्टेटमेंट, अंततः लोगों को उससे व उससे लोगों को मुक्ति मिल गई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के। तो ऊपर बता चुके हैं भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारण करने का काम जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला दिया हुआ है शिशुनाग वंश के किस शासक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो वो कालाशोक के समय में हुआ था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो शासनकाल रहा था वो 412 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व के बीच रहा था। अगला दिया हुआ है उस मुग़ल महारानी का नाम बताएं मुग़ल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। तो वो थी नूरजहाँ। अगला दिया है 27 नंबर प्रश्न। हाइडेस्पेस का युद्ध या झेलम का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था, या पुरु के बीच में हुआ था, या पोरस के बीच में हुआ था। और इसी को वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है। हाइडेस्पेस का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। अगला है अकबर ने अब्दुल रहीम खान को उपाधि किस उपलब्धि के लिए दी थी? तो 1584 में जो है वो गुजरात विजय के दौरान हुई थी, विद्रोह को दबाने के लिए दी गई थी इनको जो है खान की उपाधि। अगला दिया हुआ है 29 नंबर में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला पहला मुस्लिम सेनानायक कौन था? इब्राहिम खां गारदी था। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में। बौद्ध गया में स्थित हुआ बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ किस शासक द्वारा कटवाया गया था? तो बंगाल के राजा थे शशांक द्वारा इसको जो है कटवा दिया गया था। और बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता जो थी वो महामाया थी। और इनके जन्म के 7वें दिन ही जो है इनकी माता का देहांत हो गया था और उसके बाद इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और इनका जो विवाह है यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और बोधि वृक्ष जो पीपल का पेड़ था उसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में और बिहार में। और सब पहला उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है वो इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और इनके गुरु जो थे इन्होंने शिक्षा ली थी बौद्ध धर्म की वो आलार कलाम थे इनके गुरु।
और इनके जो गृह त्याग की घटना है वो महाविनिष्क्रमण कही जाती है, और धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो इनके उपदेश कहे जाते हैं, और इनकी मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण कही जाती है। ठीक है, और इन्होंने त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक नामक 3 जो है जिसमें महात्मा बुद्ध की जो है शिक्षाएं और नियम और आचार विचार जो हैं वो संकलित हैं। अगला देखिए 31 नंबर में, वो स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का वर्णन है? तो प्रयाग में है। प्रयाग में अशोक का शांति संदेश और समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, समुद्रगुप्त की। अगला दिया हुआ है, समुद्र 100 युद्धों का विजेता जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी जाती है, और आपके पेपर में पूछा जाता है सीरी कलम की उपाधि। सीरी कलम की उपाधि जो दी गई थी वो अब्दुल समद को दी गई थी। अब्दुल समद को दी गई थी सीरी कलम की उपाधि, और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। अगला देखिए प्रश्न, शेरशाह की मृत्यु उसकी अंतिम विजय के समय हो गई थी, कालिंजर विजय। कालिंजर विजय थी जिसमें शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, और शेरशाह के बचपन का जो नाम था वो फरीद खां, और इनको शेर खां की उपाधि जो थी वो बहार खां लोहानी ने दी थी। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, 1540 में जो है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, और 1541 में शेरशाह ने जो है पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया। चांदी का रुपया और तांबे का दाम जो है वो शेरशाह सूरी ने चलाया। गज ए सिकंदरी जो भूमि का एक पैमाना होता था, और सन की डंडी का प्रयोग जो है शेरशाह सूरी ने किया। जीटी रोड का प्रचलन कलकत्ता से पेशावर तक जीटी रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाई। डाक प्रथा का प्रचलन जो है शेरशाह सूरी के समय में हुआ, और पट्टा और कबूलियत प्रथा जो है वो शेरशाह सूरी के समय में हुई, और अंततः जो है कालिंजर विजय के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। एक आग्नेयास्त्र ये चला रहे थे, और उक्का नाम का आग्नेयास्त्र था जिसके चलाते समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला दिया है, किस मुगल सम्राट ने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञापत्र प्रदान किया था? तो फर्रुखशियर थे। तब फर्रुखशियर ने 1717 में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार प्रदान करने का फरमान दिया था। तुगलक वंश का पहला व अंतिम शासक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक। पहला थे गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम थे महमूद तुगलक थे। अगला दिया है 36 नंबर में, तारीख़ फिरोज शाही की रचना जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अगला दिया है, हजार स्वामी मंदिर का निर्माण जो है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो कृष्णदेव राय जो था वो तुलुक वंश से संबंधित था, और 1509 से 1529 तक इसका शासनकाल रहा था। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज ये इनकी उपाधियाँ थीं। तेनालीराम जो है वो कृष्णदेव राय का दरबारी कवि था। हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय ने निर्माण करवाया था। अमुक्त माल्यद, जामवती कल्याणम ये पुस्तकें थी जो कृष्णदेव राय ने लिखी थी, और इनके समय में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला देखिए नंबर 38 नंबर, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म जो उल्लेख है वो महावीर की शिक्षाओं से मिलता है। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, और वैशाली में 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। और आज का श्रृंखला का अंतिम प्रश्न दिया है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख जो होता था वो मीर बख्शी होता था, सैनिक विभाग का। अगला, अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।